हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। तो आज का ये हमारा सेशन होने वाला है एमपीटीटी वर्ग 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होने जा रही है 2024 के लिए। उस परीक्षा का हमारा ये क्लास होने वाला है। ये हमारा बाल विकास सीडीपी का क्लास है। ऑलरेडी हमने क्लास 1 कल कंडक्ट की थी। जितने भी लोग सेशन से कल जुड़े थे उन्हें पता होगा क्लास 1 कल कंडक्ट हुई थी और ये हमारी क्लास 2 है। इस क्लास 2 में पहली क्लास जो थी वो परिचय वाली थी। कोई चिंता की जरूरत नहीं है। अगर आपकी वो क्लास छूट गई है कोई दिक्कत नहीं है, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, मिल जाएगी। ठीक है, इस क्लास के बाद देख देना, अभी छोड़ के मत चल लेना देखने, पहले ये क्लास कर लो फिर वो देखना। ठीक, तो बाल विकास की अवधारणा ये हमारा होने जा रहा है। ये जो पूरी इकाई है, हमारा जो यूनिट 1 है, इकाई 1 है, उस अध्याय जो 1 है उसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे। बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम सिद्धांत, है ना। ये 3 टॉपिक्स मेन रहेंगे, इसमें ध्यान रखेंगे। पूरी यूनिट इन 3 मेन टॉपिक से मिलकर बनी हुई है। हर एक टॉपिक के अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं, उनको आज हम कवर अप करेंगे। और आज का हमारा ये क्लास बाल विकास की अवधारणा के ऊपर पूरी तरह से आधारित रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हम बाल विकास सीडीपी का कोर्स लेकर आए हैं। सीडीपी की हम पहले विषय स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने कई सारे विषय पढ़ा रखे हैं, इसके 4 विषय पहले ही पढ़ा रखे हैं और ये सीडीपी फिर से चल रहा है। नोट्स भी अपलोडेड है, नए नोट्स भी अपलोड हो रहे हैं लगातार क्लास के साथ ही। चलिए तो शुरू करें बिना किसी देरी के और बात कर ले भाई इन क्लासेस की। तो मैं पहले भी आपको और बताना चाहूंगा भाई, जो लोग लेट से जुड़ रहे हैं, जिन्हें अभी जानकारी नहीं है, उनको मैं बताना चाहूंगा कोर्स के बारे में कि भाई जो भी लोग अभी कोर्स अभी तक परचेस नहीं कर पाए हैं, तो हमने भाई एमपीटीटी वर्ग 3 का जो कोर्स है 2024 का, सितंबर में होने वाली पात्रता परीक्षा जो है सितंबर 2024, सितंबर के अंत में होगी या फिर अक्टूबर के प्रारंभ में होगी। तो ये जो एमपीटीटी का कोर्स है सितंबर 2024 का, ये कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स रहेंगे। यानी मध्य प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए जो पात्रता परीक्षा पास करनी होती है उसका ये कोर्स है। ठीक, तो जिन्होंने परचेस नहीं किया कोर्स परचेस कर लेना। कोर्स परचेस करने का तरीका बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, उस ऐप पे क्लिक करते ही ऐप डाउनलोड करके वहां पे कोर्स परचेस कर सकते हो। कोर्स में क्या क्या है, नोट्स है, क्लासेस है, लेक्चर्स हैं, ये सब वहां पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप ऐप पर अभी देखोगे तो फिलहाल ऑफर चल रहा है 33% का। जी हाँ, 33% का ऑफर चल रहा है। अभी हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है और साथ ही साथ हमारा भाई रक्षाबंधन है, तो उसका ऑफर चल रहा है। 33% की छूट है, कोर्स परचेस कर लेना जाके। ठीक है, और जिन्होंने परचेस कर लिया तो पढ़ी रहे, बैच से जुड़ी रहे। जिन्होंने अभी तक परचेस नहीं किया उनके लिए था ये, उनको मैं बता दूं उसके लिए कोर्स था। ठीक है, चलिए अब वो गई कोर्स की बात, तो आगे बढ़ते हैं लाइव सेशन में और बाकी लोग भी जुड़ जाएं तो शुरू करें। ठीक है, धीरे धीरे जितने भी लोग पहले जुड़ रहे हैं ना, सबसे पहला काम क्या करो भाई, सेशन में जुड़ते ही पहले वीडियो को लाइक किया करो। फिर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किया करो। अभी भी जितने लोग वीडियो देख रहे होते व्यूअर्स, उसमें से 45% से ज्यादा ऐसे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो देख रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं पहली क्लास से कल से ही, लेकिन फिर भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन होता है। फिर चलिए आगे बढ़े और शुरू कर देते हैं। सीधा सीधा आगे बढ़ेंगे। हमारा अध्याय 1, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कल हमने की थी। अध्याय 1 जो है, क्या है अध्याय 1? इसमें भाई बाल विकास की अवधारणा यानी एक टॉपिक, दूसरा बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक 2 टॉपिक, और अधिगम के साथ संबंध। ठीक है, ये 3 टॉपिक। तो आज का हमारा जो यूनिट 1 है उसके हम बाल विकास की अवधारणा के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके बाद की जो क्लास आएगी वो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक पर होगी। फिर अधिगम के साथ क्या संबंध है उसका, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो ध्यान में रखेंगे, ये हमारा पूरा रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास की अवधारणा, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी यूनिट 1 का अध्याय 1 का भाई हमारे पहला वीडियो लेक्चर है। इसके पहले हमने जो सीडीपी बाल विकास का वीडियो लेक्चर कल लाया था, क्लास की थी सेशन, तो उस सेशन में हमने बात किया था परिचय का, बाल विकास के टॉपिक्स कौन से होते हैं, बाल विकास कितने अंगों का पूछा जाता है, वगैरह वगैरह डिस्कस किया था। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अब डिस्कशन हो चुका है तो बाल विकास की अवधारणा के ऊपर आते हैं। अब बाल विकास की अवधारणा, इसको पहले समझ लो। यानी बच्चे का जो विकास होता है उस विकास को हम समझते कैसे, मतलब क्या माना जाता है कि बच्चे का जब विकास हो रहा है तो उसकी अवधारणा क्या है, हमने क्या मन में मान लिया है, क्या कॉन्सेप्ट है उसका कि बच्चे का विकास ऐसे होता है, नहीं भाई वैसे होता है। बच्चे की वृद्धि ऐसी होती है, नहीं भाई वृद्धि वैसी होती है। तो ये जो विचार मैं आपको बोल रहा हूं ना कि बच्चे का विकास कैसे होता है, बच्चे की वृद्धि कैसी होती है, कैसे नहीं होती है, किन चीजों से विकास जल्दी होता है, किन चीजों से विकास धीरे होता है, किन चीजों से भाई वृद्धि और विकास में अंतर समझ में आता है, ये सब कुछ इसी टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा। ठीक, तो अब ये तो समझ में आया आपको। देखो पहले आप टॉपिक को समझो, विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट क्या है,
कैसे होता है, डेवलपमेंट प्रभावित कैसे होता है, डेवलपमेंट को बढ़ाने वाली चीजें क्या है, डेवलपमेंट को घटाने वाली चीजें क्या है, डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावट कैसे आती है, इन सब टॉपिक से जुड़े हुए सवाल रहेंगे। तो इनको ध्यान में रखकर ही पढ़ना है, अपना पूरा फोकस इन पर ही रखना। चलिए तो शुरू करें, बात करते हैं, परिचय से स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, विकास की अवधारणा से इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले जो मैं आपको बात बताना चाहूंगा, आप सब पहले से जानते भी होंगे, उन्हीं पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि देखिए, जो भी बच्चा पैदा होता है समाज में, बच्चे समाज में ही पैदा होते हैं। जो बच्चा जंगल में पैदा होता है और जानवरों के बीच रहेगा तो उसका विकास नहीं हो पाएगा, पल बढ़ नहीं पाएगा, आप खुद ही जानते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि हमने एक कहानी, कविता या हम कह सकते हैं एक स्टोरी सुनी है मोगली वाली, कि कैसे इंसान का बच्चा जंगल में रहता है, उसे भेड़िए पालते हैं, है ना, ये आपने सुना होगा। लेकिन वो कॉन्सेप्ट यहाँ लागू नहीं होता, असल जिंदगी में भेड़िए खा जाएंगे बच्चे को, है ना। तो वो बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मनुष्य जो है, एज ए ह्यूमन, एज ए मनुष्य के रूप में हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है, आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं। आप देखो, एक बच्चा, जो छोटा बच्चा भी चलना सीखा है, अगर वो मोमबत्ती जलता हुआ देखेगा, दिया जलता हुआ देखेगा, तो उस आग को ऐसा पकड़ने की कोशिश करेगा, उसको छूने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसे ये नहीं पता कि आग से हाथ जलता है, पर वो आग को छुएगा। उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा जानने की। तो जो मनुष्य होता है, मनुष्य की प्रवृत्ति है, मनुष्य का ये नेचर है, ह्यूमन का ये नेचर है कि अपने आसपास हो रही चीजों को वो क्या करेगा, जानना चाहता है, उत्सुकतावश, जिज्ञासावश जानना चाहता है। ठीक है, तो वो उन अलग अलग घटनाओं के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में जानने के लिए प्रेरित होते रहता है और आसपास की घटनाओं के ऊपर वो खोजबीन करते रहता है। ठीक, तो अब आप जब जिज्ञासु होते हो, आप जो नई चीजें जानना चाहते हो, नई नई चीजें खोजना चाहते हो, तो आप नया नया सीखते भी हो, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इससे बच्चा सीखता है। दूसरी बात, बच्चा जो है सबसे ज्यादा जो सीखता है अपने माँ बाप से, अपने अभिभावक से, अपने माता पिता से। अब माता पिता मतलब जन्म देने वाले माँ बाप, अभिभावक मतलब उसे पालने वाले। हो सकता है उसके चाचा उसके घर में उसका देखभाल करते हो, उसके दादा दादी, उसका बड़ा भाई, उसकी बड़ी बहन, कुछ भी हो सकता है, यानी परिवार वालों की बात हो रही है, अभिभावकों की बात हो रही है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता, अपने अभिभावकों, उनके ऊपर बहुत निर्भर होता है। ठीक है, पहले उनके ऊपर निर्भर होगा, खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, चलने के लिए, सोने के लिए, हर चीज के लिए माता पर निर्भर होता है, फिर माता पिता पर, फिर घर वालों पर, और उसके बाद बच्चा जब खुद चलने लगता है तो कुछ कुछ चीजों के लिए, जैसे कि खाना खाने के लिए माता पिता पे, नहाने धोने के लिए। उसके बाद जब बच्चा खुद नहाने धोने भी लगता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लगता है, तो फिर आप देखोगे खुद से अपना होमवर्क कर लेगा, खुद से अपने कपड़े पहन लेगा, खुद से ही खेल लेगा, खुद के अपने हाथों से खाना खा लेगा। यानी बच्चा पहले शुरुआत करता है माता पिता पे निर्भर होते हुए, फिर निर्भर होने के साथ वो आजादी की ओर भी जाता है। यानी पहले निर्भर रहेगा, निर्भर होकर बहुत सारी चीजें सीख लेगा, जब सीख लेगा तो उन पर निर्भर रहना छोड़ देगा और आजादी होकर पूरा सारा काम करेगा। इसे ही कहते हैं विकास। यानी पहले किसी पे निर्भर थे, अब किसी पे निर्भर नहीं है, खुद से काम कर सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है। ठीक है, तो बच्चा यही करता है। ठीक, एक बच्चा अपने माता पिता, अभिभावकों पर निर्भर होते हुए आजादी की ओर अग्रसर होता है ना, आजादी की ओर बढ़ता है। ठीक, तीसरी बात जो ध्यान रखनी है कि एक बच्चे का जो विकास है वो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। एक बच्चे का विकास, जैसे आप देखोगे, कभी आप गौर से देखना मजदूरों के जो बच्चे होते हैं, कभी गौर से देखना आप अमीरों के जो बच्चे होते हैं, यानी सेम एज के 3-3 साल के अगर बच्चे, 3 साल का मजदूर का बच्चा, 3 साल का अमीर का बच्चा, दोनों में आपको फर्क क्या नजर आएगा। मजदूर का बच्चा जो होगा वो आपको शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कुपोषित नजर आएगा, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, हो सकता है कि बहुत ज्यादा चांस है कि उसकी हड्डियां दिखेंगी, पतला होगा, बीमारियां होंगी, नाक बहरे होगी, साफ सुथरे से नहीं होगा। लेकिन वही अमीर को आप देखोगे बहुत ही पॉश तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, अच्छा खासा हेल्दी रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें निर्भर कर रही हैं दोनों बालकों के ऊपर। अमीर के माँ बाप ने उसको भाई सारी सुविधाएं दी हैं, उनको सारा पैसा खर्च किया है, सब कुछ दे रहे हैं, और गरीब जो उनसे बन पड़ता है वो दे पा रहे हैं। तो बच्चे का विकास प्रभावित होगा अगर उसे कुछ चीजें मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी। ठीक, तो वही बात यहां पर है कि बच्चे के विकास में माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक यानी जेनेटिक्स, भाई माता पिता के गुण जो होते हैं वो बच्चे को मिलते हैं। यदि माता पिता की हाइट 6-6 फीट वाली है तो बच्चा 4 फीट का नहीं होगा, वो भी 6 फीट के आसपास का ही होगा। यानी बहुत चांस है कि भाई माता पिता के अनुवांशिक से उसके गुण मिले। फिर भाई हो सकता है कि बच्चे के ऊपर ना और भी चीजें फर्क डालती है, जैसे माता के पेट में, गर्भ में जब बच्चा होता है तब माता की तबीयत खराब हो गई, माता को बुखार आ गया, ये सब चीजें भी बच्चे के ऊपर फर्क डालती हैं, असर डालती हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। कई बार हम देखते हैं कि जैसे बच्चा क्या होता है, पुल्लिंग पैदा होगा, यानी
लड़का बन के पैदा होगा या स्त्रीलिंग लड़की बन के पैदा होगा, पर कई बार थर्ड जेंडर नपुंसक लिंग बन के भी पैदा हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों? क्योंकि माता के गर्भ में ही जब बच्चा होता है, यानी पैदा होने से पहले ही, प्रसव पूर्व ही भाई बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। तो उस दौरान ही कुछ ऐसा गड़बड़ी हो जाता है, ऐसा कुछ गलत चीजें हो जाती हैं, माता को बुखार आ जाए, ढंग से माता को खाना पीना ना मिले, तबीयत खराब रहे, तो इस कार्य चोट लग जाए तो इससे बच्चे का जो लिंग है प्रभावित हो जाता है, यानी वो लड़का भी ना होके लड़की भी ना होके नपुंसक लिंग बन जाता है। ये ध्यान रखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जन्म लेने से पहले ही, प्रसव पूर्व भी बच्चे का बहुत चीज जो है निर्धारित हो जाता है, यानी बच्चे के विकास पर पैदा होने से पहले ही फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, फिर अत्यधिक प्रभावित होता है, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि बच्चे के विकास पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चे के विकास पर आसपास का वातावरण, परिवार, माहौल, समाज, घर का माहौल। दूसरा, बच्चा पैदा होने से पहले भी उसके ऊपर फर्क पड़ता है। और माता के गर्भ में जब 9 महीने तक रहता है तो उस 9 महीनों के दौरान बच्चे के साथ साथ माता के साथ क्या क्या हो रहा है, माता का खाना पीना कैसा है, माता का स्वास्थ्य कैसा है, वो भी डिसाइड करेगा, उससे भी बच्चे का विकास प्रभावित होता है ना। ये ध्यान रखेंगे। और फिर आखिरी ध्यान बात क्या रखनी है कि विकास जो है और भी कई चीजों पर निर्भर करता है। जैसे जो बच्चे बर्फीले इलाकों में पैदा होते हैं, ठीक, और जो बच्चे रेगिस्तान में पैदा होते हैं, ठीक, तो उन दोनों के बीच आपको अंतर समझ में आता है कि नहीं है? आपने अलग अलग गुण देखे होंगे कि नहीं देखे? बिल्कुल देखे। तो पर्यावरणीय कारकों पर भी बच्चे का विकास निर्भर करता है। साथ ही साथ बच्चे की समझने की शक्ति कितनी है। बच्चे का अगर मानसिक विकास अच्छे से हुआ है, बच्चा अगर अच्छे से समझ पाता है तो उसका विकास और अच्छा होगा। तो बच्चे की समझने की क्षमता, उत्सुकता, कोई बच्चा किसी चीज को जानने के लिए उत्सुक है कि नहीं। आप देखोगे सेम क्लास में जब हम छोटे बच्चे रहे होंगे या अभी भी देखते हैं, कभी क्लास 1 2 3 जो भी हो, पहली दूसरी तीसरी चौथी में जब टीचर पढ़ाने जाता है तो उसी क्लास में कुछ बच्चे एकदम एक्साइटेड होते हैं, बहुत उत्सुकतावश एकदम सवाल पूछते हैं, सर ये, सर मैडम ये, सर ने कोई सवाल पूछा, मैं बताऊंगा। तो बच्चे बहुत उत्सुक होते हैं। वो बच्चे क्लास में अधिकतर होशियार होते हैं, वो बच्चे अधिकतर क्लास में एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो उत्सुक है, उनमें जानने की इच्छा है, उनमें सुनने की इच्छा, उन्हें बताने की इच्छा है, ठीक है। पर कुछ बच्चे हमेशा कक्षा में शांत होते हैं, अधिकतर शांत होते हैं, तो उनमें जिज्ञासा कम होती है, तो उनमें ज्ञान भी कम हो जाता है। क्योंकि अगर आप उत्सुक हो गए तब किसी को जानोगे, जानने की कोशिश करोगे तो आपको नॉलेज आएगा। तो बच्चे के अंदर कितनी उत्सुकता है, कितनी क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, ये भी बताएगा कि बच्चे का विकास कैसा होगा। और तो और भाई जिज्ञासा से ही प्रभावित होता है, पहले ही बताया। अब हमको कुछ नया पढ़ने की इच्छा ही नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग डीएलएड का फॉर्म भर के डीएलएड की डिग्री कर रहे हैं, पर उनको जिज्ञासा ही नहीं है कि डीएलएड पढ़कर होगा ही क्या, डीएलएड पढ़ के क्या होगा, बाद में टीचर के लिए अप्लाई कर देंगे। लेकिन डीएलएड पढ़ते समय ही एमपीटीटी की तैयारी करना, सीटेट की तैयारी करना, डीएलएड पढ़ने से कहाँ नौकरी लग सकती है, कैसे, ये सारी बातें जो पहले से ही जानते हैं वो लोग उत्सुक होते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा होती है। फिर आगे चल के उनको ही भाई पहला मौका मिलता है, उनका ही भर्ती परीक्षा पास होगा, वही पात्रता परीक्षा पास होगा, उनकी नौकरी भी जल्दी लगेगी। नहीं गवर्नमेंट तो प्राइवेट में भी अच्छा खासा कमा सकते हैं, क्योंकि अपने टैलेंट का इस्तेमाल करना वो जानेंगे, क्योंकि वो जिज्ञासु हैं, उत्सुक हैं, ये सब चीजें वो जानना चाहते हैं। ठीक, तो भाई ये ध्यान में रखना, ये मैंने आपको बता दिया बाल विकास की अवधारणा। तो बाल विकास का कॉन्सेप्ट कि विकास, बालक के विकास के ऊपर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, बालक का विकास कैसे कैसे होता है, ये सब मैंने यहां पर बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया सब लोग तो एक बार थम्स अप दे दीजिए, यस सर लिख दीजिए और थम्स अप दे दीजिए एक बार कि हाँ सर समझ में आ गया है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। वृद्धि और विकास की अवधारणा, वृद्धि और विकास की अवधारणा की बात करते हैं। तो वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होती है, इन दोनों के बारे में क्या अवधारणा है, मतलब हम क्या मानते हैं, व्हाट इज वृद्धि, व्हाट इज विकास, है ना, व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज ग्रोथ। वृद्धि मतलब ग्रोथ, डेवलपमेंट मतलब विकास। तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट या फिर वृद्धि और विकास की अवधारणा क्या है, यानी विकास के बारे में हम क्या सोचते हैं और वृद्धि के बारे में हम क्या सोचते हैं, इस पर डिस्कशन करना है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात भाई, जो मानव वृद्धि है एक निश्चित समय तक ही होती है। मतलब इंसान, वृद्धि का मतलब जो होता है ना, एक बार ध्यान रख लो, वृद्धि जो है बाहरी परिवर्तन को बोलते हैं। अब किसी इंसान की हाइट जिंदगी भर तो नहीं बढ़ती, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, एक पर्टिकुलर समय पर आकर, उम्र पे आकर इंसान की हाइट रुक जाती है। तो हाइट रुकना मतलब हमारा बढ़ना नहीं हो रहा, हमारी ग्रोथ नहीं बढ़ रही, यानी कि हमारी वृद्धि रुक गई। तो वृद्धि की एक निश्चित सीमा होती है। आप देखोगे बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जिनके दांत जिंदगी भर बढ़ते हैं, जैसे हाथी हो गया, गेंडे की सींग जो होती है हमेशा बढ़ते रहती है। पर हम इंसानों के दांत हमेशा बढ़ते हैं क्या? क्योंकि भाई जब हम 20 साल के तो हमारे दांत लगभग इतने आ गए थे, फिर 40 साल में भी ऐसे तो नहीं होता कि 40 साल में इसका डबल बाहर निकल गए मुंह से दांत, नहीं होता, ऐसा नहीं होता है ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे दांतों का जो विकास, जो वृद्धि है ना, वो एक फिक्स है,
यानी निश्चित है। यानी इंसान का जो भाई वृद्धि होता है ना, मानव की जो वृद्धि होती है वो निश्चित समय तक ही होती है, लेकिन विकास जो होता है वो सतत है। विकास एक सतत और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, ध्यान में रखना। वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, लिमिटेड रहती है, जबकि विकास जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक होता है। और वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने की प्रक्रिया ऐसा बोलते हैं, पर विकास ना जन्म लेने से पहले शुरू हो जाता है। बच्चा जब माता के गर्भ में आता है पहले दिन दूसरे दिन, तो धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे उसका विकास होता है। मतलब वो 9 महीने भी उसका विकास हुआ है ना, तो जन्म से पहले ही बच्चे का विकास होता है। तो इसको जान लो, विकास तो जन्म से पूर्व चालू हो जाता है और मरते दम तक विकास होता है। क्यों? मरने से पहले भी आखिरी दिन जब मैं कुछ नया एक्सपीरियंस लूंगा, जब मैं कुछ नई बात सीखूंगा, तो मेरे नॉलेज में, मेरे ज्ञान में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने उस समय भी विकास किया। तो विकास जो है बाहरी चीजों का भी और अंदर के चीज की भी, यानी शरीर का बढ़ना ये भी विकास में आता है और दिमाग का बढ़ना ये भी विकास में आता है। ज्यादा नॉलेज का होना है, ज्यादा एक्सपीरियंस का होना डे बाय डे। मान लो मैं 70 साल जिया तो मेरे पास 70 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं अगर 1 साल और जी गया तो 71 साल का एक्सपीरियंस है। यानी विकास जो है ना ये चलते रहता है, चलते रहता है, जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती। तो वृद्धि निश्चित आयु तक होती है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है, ऐसे बोला जाए तो। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए, एकदम डिटेल में समझा जाए, तो विकास जो है जन्म से पहले शुरू हो जाता है। माता के गर्भ से ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरी बात, वृद्धि परिपक्व अवस्था तक सीमित रहती है। यानी कि वृद्धि जो है परिपक्व, मैच्योरिटी की एज तक ही होती है, उसके बाद नहीं होगी। यानी अगर मान लो जैसे वृद्धि में क्या होता है कि लड़कों का विकास जल्दी हो जाता है और लड़कियों का थोड़ा सा देर में मिलेगा आपको, अलग अलग चीजों में। ठीक है, लेकिन बहुत सी चीजों में लड़कियों का विकास जल्दी हो जाएगा लड़कों के कंपेयर में, अपेक्षा में। तो लेकिन जो भी हमारा विकास है, हमारे जो भी वृद्धि है, वृद्धि हमारी जो होगी वो रुक जाएगी एक समय पर जाकर। जैसे मान लो कोई व्यक्ति एडल्ट एज में पहुंच जाता है, उसकी हाइट का बढ़ना, उसकी हड्डियों का बढ़ना, उसके दांतों का बढ़ना, ये सब बंद हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो पहले साल से लेके मरने के 90-100 साल तक उसकी नाक ऐसे बड़ी होती जा रही, बड़ी होती जा रही है। पॉसिबल है क्या? नहीं। एक निश्चित आयु तक आकर उसकी नाक का बढ़ना बंद हो जाएगा, उसके कान का बढ़ना बंद हो जाएगा, उंगलियों का बढ़ना बंद हो जाएगा, होता है ना ऐसा। तो वृद्धि जो होती है उसकी एक फिक्स आयु होती है और ये परिपक्व आयु में, यानी परिपक्व अवस्था में आके रुक जाती है, वृद्धि वहीं पर सीमित हो जाती है। लेकिन विकास भाई गर्भधान के समय से शुरू होता है और मृत्यु तक जारी रहता है। माता जिस दिन गर्भ धारण करती है उस दिन से ही विकास शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलते रहता है। ऐसा नहीं कि एडल्ट हो गए, परिपक्व हो गए, जवान हो गए तो हमारा विकास रुक गया, नहीं। विकास तो हर दिन होगा, प्रतिदिन होगा, जब तक मर नहीं जाते तब तक विकास होगा। ठीक, आगे बात करें तीसरी, तो भाई वृद्धि जो है वो मात्रात्मक परिवर्तनों का संदर्भित करती है। एक बात बताऊं, ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये वृद्धि और विकास में अंतर भी है। आगे चल को हमको एक टॉपिक मिलेगा जहां बात होगी वृद्धि और विकास में अंतर बतलाइए, तो इनसे ही अंतर समझ में जाना। जैसे मैंने कहा कि वृद्धि परिपक्व अवस्था तक चलती है, जबकि विकास जो है गर्भधान से मृत्यु तक चलता है, तो ये अंतर हो गया। ठीक, वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का मतलब क्या भाई? ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव यानी इसमें मात्रात्मक जांच कर पाएंगे, मात्रा नाप पाएंगे। जैसे मेरा विकास 6 फीट का हुआ, कैसे नाप लोगे? नहीं नाप सकते। मैं कितना % होशियार हूं, नहीं नाप सकते। हाँ, लेकिन मेरी हाइट कितनी है नाप सकते, यानी मेरी वृद्धि नापी जा सकती है, मेरा विकास नापा नहीं जा सकता। ठीक, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो विकास जो है वो मात्रात्मक नहीं है, वो गुणात्मक है। मेरा गुण क्या है? मैं जल्दी से सवालों को हल कर लेता हूं। मेरा गुण क्या है? मैं परीक्षा को जल्दी से पास कर लेता हूं। तो ये मेरा गुणात्मक परिवर्तन हो गया, यानी विकास मेरे गुण में होगा। विकास को गुणात्मक चेंज बोलेंगे, लेकिन वृद्धि को हम मात्रात्मक चेंज बोलेंगे, मात्रा में चेंज होगी। ठीक है, उसको हम क्वांटिटेटिव चेंज बोलेंगे। वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक परिवर्तन को संदर्भित करती है, जैसे कि ऊंचाई, वजन, है ना, ये सब में आदि। जबकि वही विकास जो होता है, विकास शब्द का अर्थ है सीखने के परिणाम स्वरूप होने वाली परिवर्तन। ठीक है, सीखने से जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम निकल कर आता है, उससे हमारे इसमें कुछ परिवर्तन होता है। हमने कुछ अच्छा सीखा, अच्छा परिवर्तन, खराब सीखा, खराब परिवर्तन। तो सीखने के बाद जो हमारे अंदर परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को विकास कहते हैं। और विकास का तात्पर्य मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होगा, है ना। यानी अगर किसी व्यक्ति की हाइट नहीं बढ़ रही लेकिन उसका दिमाग बढ़ रहा है, वो होशियार हो रहा है, तो हम ये तो बोलेंगे कि उसका विकास हो रहा है, पर पूरा विकास नहीं हो रहा है क्योंकि हाइट नहीं बढ़ी। तो विकास में दोनों चीजें आती हैं, बाहर की चीजें मात्रात्मक भी और अंदर की चीजें गुणात्मक भी। यानी बुद्धि बढ़ रही है, एक्सपीरियंस, समझदारी बढ़ रही है, लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही। तो कोई अगर 3 फुट का ही रह गया मान लीजिए, तो उसको हमेशा जिंदगी भर बच्चा थोड़ी बोलेंगे। यानी उसकी हाइट तो नहीं बढ़ी, लेकिन हाँ दिमाग बढ़ गया, बुद्धि बढ़ गई, तो हम उसको मात्रात्मक परिवर्तन बोलेंगे या गुणात्मक परिवर्तन बोलेंगे? भाई वो सिर्फ गुणात्मक परिवर्तन है, क्योंकि उसकी मात्रा नहीं बढ़ी।
है ना, उसकी हाइट नहीं बढ़ी, वो 3 फीट का था 3 ही फीट रह गया। पर किसी की हाइट भी बढ़ रही है, उसका दिमाग भी बढ़ रहा है, तो दोनों में परिवर्तन हो रहा है, दोनों में अच्छी चीजें हो रही हैं, तो उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों, तो इसको बोलेंगे विकास। विकास बड़ा टॉपिक है, विकास का ही भाग होता है वृद्धि। अगर मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी यानी मेरी वृद्धि नहीं होगी तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरा पूरा विकास हुआ है, ठीक है, कि मेरा बस दिमाग बढ़ गया, मुझे नॉलेज आ गया, पैसे कमा लिए तो मेरा विकास हो गया। नहीं भाई, विकास में बहुत सी चीजें आती हैं, एक चीज से विकास नहीं होता। वृद्धि प्लस विकास इक्वल्स टू टोटल विकास यानी सर्वांगीण विकास, ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक, तो भाई विकास का तात्पर्य मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों से होता है। तो एक और डिफरेंस मिल गया कि भाई वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन है। क्लियर, ये समझ में आया आपको? मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो भाई ये पॉइंट भी यहां पर क्लियर हो गया, ओके, समझ में आ गया तो सब लोग थम्स अप दे दो, यस सर बता दो, यानी कि हाँ सर विकास और वृद्धि के जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गए। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए बताइए। हाँ, और कुछ बातें करते हैं जिनसे और हमें बहुत सारे डिफरेंस मिल जाएंगे। पहली बात कि विकास जो है भाई वो परिवर्तनीय है, यानी विकास बदलेगा, विकास में बदलाव आता है, विकास परिवर्तनीय है। गर्भधारण के क्षण से मृत्यु तक एक व्यक्ति में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। आप सोचो, डे 1 जब माता के पेट में गर्भधारण होता है, बच्चे का वहां पे जन्म होता है, तो तब से लेके मरने तक हमेशा कुछ ना कुछ बदलते रहता है इंसान में। भाई शरीर नहीं बदलेगा तो गुण बदलेगा, है ना, गुण नहीं बदलेगा तो सोच बदलेगी, सोच नहीं बदलेगी तो हर दिन अलग तरीके का गुजरेगा, कुछ ना कुछ तो नया चीज होगा ही होगा, है ना। ठीक, नया कुछ नहीं होगा तो भाई कम से कम नया ईयर तो आ जाएगा, नहीं तो एक नया हैप्पी बर्थडे तो आ ही जाएगा, होगा ना ऐसा, तो एक कुछ तो नया होगा। तो विकास जो है भाई वो गर्भधान से लेके मृत्यु तक चलते रहता है और ये लगातार होता है, इसमें लगातार परिवर्तन। ठीक, दूसरी बात, विकास में कोई रुकावट अंतराल नहीं होता है, यानी कि आज विकास हुआ फिर 2-3 साल तक कुछ विकास नहीं हुआ फिर लगातार विकास होने लग गया ना, विकास डेली होगा, रोज होगा, हर पल होगा, हर समय होगा, यानी एक हिसाब से होगा। जबकि वृद्धि ऐसा नहीं है। आप देखोगे कुछ बच्चे, मतलब जैसे आप मान लीजिए, जैसे बता रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब मैं 12वीं क्लास मैंने पास की, मैं कॉलेज में गया, तो मेरा भाई उस समय 10वीं क्लास में 10वीं कक्षा में था, तो वो मेरे कंधे के यहीं तक आया करता था। फिर जब मैं कॉलेज से 2 साल बाद रिटर्न हुआ, समझ लीजिए 1-2 साल बाद, तो अब मैं उसके यहां तक आने लग गया, कंधे तक। यानी वो शुरू में थोड़ा धीमे बढ़ा, लेकिन एक प्रॉपर एज में जाके बहुत जल्दी उसकी हाइट बढ़ गई। यानी कि वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि कभी धीरे होगी, कभी अचानक से बहुत तेजी से वृद्धि होगी, फिर धीरे हो जाएगी या और तेज हो जाएगी। लेकिन विकास का ऐसा नहीं है। विकास आज इतना हुआ, कल इतना, कल इतना, कल इतना, है ना। विकास जो है कंसिस्टेंस है। विकास में एक प्रॉपर श्रृंखला है, पहले ये होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, नहीं तो आज इतना होगा, कल उतना हो गया, फिर इतना हो रहा है ना। ये वृद्धि का काम है, विकास का काम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो विकास जो होता है भाई उसमें कोई रुकावट नहीं होती है, विकास में किसी प्रकार की कोई रुकावट अंतराल नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। विकास के बारे में इन सब बातों को बहुत ध्यान से रखिएगा, ठीक, विकास के बारे में बहुत ज्यादा। और एक बात, विकास जो होता है सबका भिन्न होता है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा विकास जिस तरह से हुआ मेरे भाई का भी विकास सेम वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। उसकी हाइट मेरे से ज्यादा है, मेरे से छोटा, मेरा छोटा भाई है लेकिन हाइट में मेरे से बड़ा है। तो विकास जो होता है ना व्यक्तिगत तौर पे भिन्न होता है, यानी आपका विकास कुछ और होगा, मेरा विकास कुछ और होगा, उनका विकास कुछ और होगा, ये ध्यान में रखना। विकास में पर्सनल डिफरेंसेस रहते हैं, उसमें पारस्परिक जो है इंडिविजुअल लेवल पर पारस्परिक क्या रहती है, भिन्नता होती है। फिर शारीरिक विकास कभी कभी अनुमानित होता है क्योंकि यह विकास के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। और बात करें शारीरिक विकास की, तो शारीरिक विकास अक्सर देखने मिलता है एक फिक्स पैटर्न फॉलो करेगा, जैसे कि 0 से लेके 2 साल के बच्चे इसी उम्र में चलना सीख जाते हैं, ठीक। फिर 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे इस उम्र में अच्छे से बोलना, भाषा सीखना सीख जाते हैं। तो ये फिक्स है, 3 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 5, लेकिन 6 तक तो पक्का कन्फर्म अच्छे से बोलना सीख ही जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। कई बार जो विकास होता है ना, कौन सा विकास, शारीरिक विकास, ध्यान रखना, हमारे शरीर का विकास फिक्स है कि पहले हमारे शरीर का विकास होगा, शरीर में भी हमारे सर का विकास होगा, फिर धड़ का विकास होगा, ठीक है। पहले बड़े बड़े अंगों का विकास होता है, फिर छोटे छोटे अंगों का विकास होता है, ये चीजें फिक्स है। तो शारीरिक विकास में बहुत सारी चीजें फिक्स होती हैं कि पहले ये फिर वो फिर ऐसा ही विकास होगा, ठीक। इसी पे वुडवर्थ जी ने अपनी परिभाषा दे रखी है। वुडवर्थ जी ने विकास पर परिभाषा दे रखी है। क्या परिभाषा दी है कि विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ भाई मनोवैज्ञानिक जो है, बहुत महत्वपूर्ण, बाल विकास पर इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया इनके कॉन्सेप्ट हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया इनकी अवधारणाएं हैं, और तो और इन्होंने कई सिद्धांत भी प्रतिपादित किए हैं, कई सारे सिद्धांत भी दिए, कॉन्सेप्ट भी दिए हैं, ठीक है। और इनके विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है बाल शिक्षण अधिगम में, ठीक है। तो इन्होंने बताया, वुडवर्थ जी ने बताया कि विकास जो है आनुवांशिकता और पर्यावरण इन दोनों पर निर्भर करता है।
और विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण की अंत क्रिया का ही एक उत्पाद है। इन्होंने कहा कि विकास जो है यह अनुवांशिकता और पर्यावरण यानी अनुवांशिकता यानी फादर मदर के जेनेटिक्स डीएनए और पर्यावरण जो है यानी पर्यावरण की कुछ चीजें जैसे ठंडी गर्मी कैसा भी माहौल है इन्वायरमेंट, इन दोनों से जो मिलकर बनता है भाई वही क्या है, एक आउटकम जो आता है, जो उत्पाद आता है वही क्या है, विकास है। यानी विकास बहुत हद तक अनुवांशिकता और पर्यावरण कारकों पर निर्भर करता है। ऐसा किसका कहना था? ऐसा कहना था वुडवर्थ जी का। क्लियर है? तो वुडवर्थ जी के ये वचन थे, वुडवर्थ जी ने इसके बारे में ऐसा कहा और वुडवर्थ जी ने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे विकास होता है। ठीक, तो ये तो मैंने बता दिया आपको विकास के बारे में। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप दे दो, यस सर बोल दो, कमेंट कर दो, थम्स अप दे दो कि हाँ सर समझ में आ गया पूरी तरीके से। क्लियर है? चलो, तो अब हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा। टोटल 4 टॉपिक्स है, तो आज 2 टॉपिक्स तो पक्का कवर कर ही लेंगे। अब बाल विकास की अवधारणा तो पढ़ ली हमने, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाल विकास के उद्देश्य, कि बच्चे का जो विकास करना है क्यों करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मकसद क्या है। आप चाहते हो कि बच्चे का विकास हो, क्यों हो, बताओ बताओ क्यों हो विकास, ये पूछा जाएगा आपको। तो इस पे कुछ सवाल बन सकते हैं, उनकी बात हम भी करेंगे। चलिए तो बात करते हैं बाल विकास के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इनकी बात अगर की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात भाई देखो, ठीक है, अगर आपको जानना है कि बच्चों का विकास क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ठीक है, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार यहां से सवाल पूछा जा चुका है। तो अगर आपके मन में सवाल आता है, अगर आपको जानना है कि बच्चे का विकास होता कैसे है ना, यह जानने और समझने के लिए कि बच्चे कैसे विकसित होते हैं, यानी बच्चे का विकास कैसा होता है, किसी छात्र के विकासात्मक पैटर्न, विकासात्मक मानदंड, विकास के पहलू, बच्चों की जरूरतें, बच्चों के अधिकार आदि के बारे में जानना आवश्यक है। यानी अगर आप जानना चाहते हो कि बच्चे का विकास कैसे होता है, किसी बालक का विकास कैसे होता है, अगर ये आप जानना चाहते हो तो आपको भाई क्या जानना होगा, सबसे पहले छात्र के विकास का पैटर्न, यानी किसी भी छात्र का, किसी भी स्टूडेंट का विकास किस पैटर्न पर होता है, किस श्रृंखला में होता है, कि पहले ऐसे विकास होता है बच्चों का, फिर ऐसे, यानी मैक्सिमम बच्चों पर वो चीजें लागू होंगी। यानी बच्चे पहले शब्द सीखेंगे, फिर वाक्य सीखेंगे, फिर भाषा सीखेंगे, फिर लिखना सीखेंगे, फिर पढ़ना सीखेंगे, यानी जो जो चीजें बच्चे सीखेंगे ना एक प्रॉपर पैटर्न में सीखेंगे, श्रृंखला में सीखेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बच्चे किस पैटर्न में सीखते हैं। दूसरा, विकासात्मक मानदंड, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मानदंड, इसके नापतोल भी आपको पता होना चाहिए, कैसे नापते हैं, कैसे मानते हैं, ठीक है, कि तभी तो बता पाओगे ना कि विकास हो रहा है कि नहीं। तो विकास का मानदंड भी आपको पता होना चाहिए, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। फिर बच्चों के विकास के पहलू, यानी इन पहलुओं पर विकास ज्यादा अच्छा होता है, उन पहलुओं पर थोड़ा सा अलग होता है। बच्चों की जरूरतें क्या होती हैं ये जानना, बच्चों के अधिकार क्या होते हैं ये भी जानना, भाई बच्चों के क्या अपने अधिकार हैं ये जानना। तो जब ये सब जानोगे, ये सब आपको पता रहेगा, तब जाके ही भाई बाल विकास का उद्देश्य पूरा हो सकता है, बालक के विकास के बारे में आप समझ सकते हो। दूसरी बात कि भाई छात्र के विभिन्न विकासात्मक चरणों, जैसे प्रसव पूर्व, ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि बच्चे का जो विकास होता है वो चरणों में होता है। अब एक चरण कौन कौन से है, विकास के चरण हमारा चौथा टॉपिक होगा, उसको भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास जब होगी हमारा नेक्स्ट सेशन में, उसको भी पढ़ेंगे। पर अभी ध्यान रखिए कि जो बच्चा होता है, छात्र के जो विभिन्न विकासात्मक चरण है, जैसे कि प्रसव पूर्व यानी पैदा होने से पहले छात्र का विकास माता के गर्भ में जब होता है, फिर जब पैदा हो गया तो शैशवावस्था में जब होता है इन्फेंट, तब उसका विकास, फिर शैशवावस्था से जब बाल्यावस्था में जाता है, चाइल्ड बनता है, तब भाई उसका विकास। इन सब के चरणों के बारे में जानना आवश्यक है, यानी कि इस चरण में बच्चे में क्या खासियत होती है, बच्चा पैदा होने से पहले किन किन चीजों को करता है, क्या क्या खासियत होती है। बच्चा पैदा होने से पहले ही उसका लिंग डिसाइड होता है, यानी वो लड़का बन के पैदा होकर लड़की पहले निर्धारित हो जाता है। फिर लड़का जो होगा भाई उसकी हाइट, उसका वेट, उसका वजन, ये सब डिसाइड हो जाता है माता गर्भ में ही। कुछ बच्चे बहुत छोटे में ही पैदा हो जाते हैं, कुछ बच्चे ढेर सारे बालों के साथ पैदा होते हैं, कुछ बच्चों के सर पे बाल ही नहीं होते, ऐसे ही पैदा होते हैं, आपने देखा भी होगा, है ना। तो बच्चे जो होते हैं वही वो प्रसव पूर्व किस प्रकार से होते हैं, फिर शैशवावस्था में किस प्रकार से होते हैं, बाल अवस्था में किस प्रकार से होते हैं, यानी बच्चे की विकास की अवस्था के हर चरण की जानकारी होना आपको आवश्यक है, ठीक। तो उन चरणों की जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर और बात करें कुछ और फैक्टर्स, कुछ और तत्व जिन पर बच्चे का विकास निर्भर करता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, जैसे कि भाई अनुवांशिकता, जेनेटिक्स, माता पिता के गुण, फिर पर्यावरण, किस माहौल में भाई रह रहे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण। फिर उत्तेजना, है ना, उत्तेजना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो उत्तेजना होती है, एक्साइटमेंट। परिवार कैसा है, किसी किसी परिवार में देखना कि वहां स्त्रियों की
बड़ी इज्जत की जाती है, क्योंकि वहाँ पर माता, बहन, लड़की, बीवी, इनको अच्छे से रिस्पेक्ट दिया जाता है। पर कुछ घरों में क्या होता है, स्त्रियों को ना बहुत नीचे नजर से देखा जाता है कि ये तो औरत है, इसका काम है झाड़ू पोछा बर्तन करना। तो वो जो बच्चा पैदा होता है वो अपने घर में देख रहा है कि मम्मी के साथ क्या हो रहा है, बहनों के साथ क्या हो रहा है, तो वही चीज वो अपने आने वाली संगनी, जीवन संगनी यानी अपनी पत्नी, उसके साथ भी वही चीज करता है कि देखो मेरे पापा जो मम्मी को ऐसे रखते थे, मम्मी ये सारे काम करती थी, तुमको भी करना पड़ेगा। यानी वही माहौल में पड़ा हुआ है तो वही चीज वो करेगा आगे, ये फॉलो। ठीक है, तो ये परिवार, शिक्षा, एजुकेशन, पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग दोनों में क्या फर्क रहेगा आप खुद समझ पाएंगे। परिपक्वता, मैच्योरिटी, यानी जब परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, यानी कि इससे पता चलता है कि बच्चे का विकास निर्भर करेगा कितना होगा। पोषण, पोषण पर भी डिपेंड करता है। पेट भरपूर पौष्टिक खाना मिलेगा तो बच्चे का विकास अच्छे से होगा। फिर व्यायाम, भाई बच्चे अगर कसरत करते हैं, खेलकूद करते हैं, तो उन बच्चों का शरीर देखना, उन बच्चों का विकास देखना। जो बच्चे खेलकूद नहीं करते, एकदम घर में पड़े रहते हैं, शांत शांत रहते हैं, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, स्पोर्ट्स नहीं खेलते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो ऐसे बच्चों का शारीरिक विकास आप खुद देख लेना, समझ आओगे। ऐसे बच्चे कितने ढीले ढाले होते हैं, बहुत कम एक्टिव होते हैं, है ना, थोड़े से आलसी प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं, या कह सकते हैं हम तेज नहीं होते, ये तो दूसरों से पिछड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब बच्चे के विकास को भाई प्रभाव डालेगा, और ये दीर्घकालीन प्रभाव, दीर्घकालिक याद रखना, यानी लंबे समय का प्रभाव, यानी ये चीजें बालक के जीवन पर बहुत लंबा प्रभाव डालते हैं। उसके जन्म तक से लेकर मृत्यु तक का हो सकता है प्रभाव, या बड़े होने तक का प्रभाव, कैसा भी चीज, ये सब चीजें जो है बच्चे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। और वो जो प्रभाव होता है वो दीर्घकालिक होता है, यानी कि लंबे समय तक चलता है वो प्रभाव, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, और क्या भी, अगर बच्चे का विकास सही से सुनिश्चित करना है तो ये कौन कर सकता है? पहला तो माता पिता और शिक्षक, यही सुनिश्चित कर सकते हैं कि बच्चे का विकास किस प्रकार से होगा। अगर मान लो बच्चा पर्यावरण के हिसाब से उत्तेजना, परिवार, शिक्षा, परिपक्वता, पोषण, व्यायाम, इनमें से कुछ चीजें नहीं करता है, ये चीजें उस बच्चे को उपलब्ध नहीं है, तो शिक्षक और माता पिता की जिम्मेदारी है कि इस बच्चे की इस कमी को पूरा करे, बच्चे को ये सारी चीजें उपलब्ध करवाए ताकि बच्चा अच्छे से विकास कर पाए। ठीक, तो माता पिता और शिक्षक ये सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि बच्चों के शारीरिक, प्रेरक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। यानी बच्चे की भावनात्मक जरूरत होती है, बच्चे को अपने साथ सुलाइए, बच्चे के साथ मस्ती कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, उसके साथ घूमिए, दोस्त जैसा व्यवहार थोड़ा कीजिए, लाड़ प्यार कीजिए, तो बच्चा ये सब चाहता है। ये हो गया उसका भावनात्मक। फिर सामाजिक जरूरत, बच्चे को समाज में रहना है तो समाज के जैसा, यानी बाकी बच्चे जैसे कपड़े पहन रहे, बाकी बच्चे जिस प्रकार का खेल खेल रहे, बाकी बच्चों को जैसे उनके माँ बाप खेलने की छुट्टी दे देते हैं, वैसे हमें भी अपने बच्चों को देना होगा, क्योंकि समाज की जरूरत है। ये बच्चा समाज में रहेगा। आप चाहते हो कि बच्चा समाज में रहे, सबकी तरह नौकरी करे, सबकी तरह होशियार बने, फिर आप चाहते हो कि बच्चा सबकी तरह खेलने ना जाए, ये कैसे हो सकता है भाई? एक अच्छे माता पिता को समझ में आना चाहिए। बहुत से माता पिता को मैंने देखा अपने बच्चों को खेलने ही जाने दे देते, क्यों? गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, खेलेगा तो टाइम वेस्ट होगा, पढ़ाई कर लेगा उतने समय तो दूसरों से आगे निकल जाएगा। गलत है ये, सिर्फ पढ़ाई करने से दूसरों से आगे नहीं निकलते, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और ये चीजें दो ही लोग कर सकते हैं, या तो बच्चों के माँ बाप, ठीक, या फिर उनका टीचर। यही कर सकता है कि बच्चे की भावनाएं, बच्चों की मनोदशा, बच्चे की जरूरतें, ये सब वो टीचर ही पूरा कर सकता है। ये सब टीचर के हाथ में ही होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये सब टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है और ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास के उद्देश्य, बालक के विकास का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी बातें हम डिस्कस किए। ठीक, तो ये हो गया भाई हमारा आज का क्लास नंबर 2, जिसमें हमने डिस्कस किया क्या, बाल विकास की अवधारणा के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। इसके बाद जो हम विकास के चरण की भी बात करेंगे, इसके बाद हम बाल विकास के सिद्धांत की भी बात करेंगे, और भी कई टॉपिक्स इसमें डिस्कस करेंगे। तब जाके हमारा पहला पार्ट जो है यानी बाल विकास की अवधारणा कंप्लीट होगा। बच्चे के विकास के चरण भी हम देखेंगे, यानी किस किस शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जो जो अवस्थाएं होती है उसका विकास क्या रहता है और कौन सी आयु में क्या क्या रहता है, सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास रही और आने वाली क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज मैं अभी से पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा की क्लासेस इसलिए नहीं दे रहा हूं कि बहुत ज्यादा आपको इंटेंस या बोरिंग ना लगे, थोड़ा सा समय लगे, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाए क्लास की। उसके बाद फिर दिन में 2-2 वीडियो लेक्चर्स आएंगे, यानी शाम के समय किसी और सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर और सुबह के समय में किसी और सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर। तो एक साथ हम 2 विषय चलाएंगे, तो इससे ज्यादा जल्दी कोर्स हो पाएगा और बढ़िया से आपकी पढ़ाई हो पाएगी। ठीक, इस विषय के नोट्स ऑलरेडी हमने अभी तक जो पढ़ाया, इसका नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, हमने ऐप पर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने भी कोर्स परचेस किया है वो ऑलरेडी इसको देख पा रहे होंगे, उन तक नोट्स पहुंच चुके होंगे। ठीक, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भाई हम, अगर आप तैयारी कर रहे हैं MPTTT
की वर्ग 3 की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 सितंबर 2024 में होने जा रही है। तो आप हमारा कोर्स जरूर परचेस करें, ठीक है, हमारा एमपीटीटी वर्ग 3 का कोर्स परचेस करें। कोर्स परचेस करने का बहुत सही तरीका, बहुत आसान तरीका कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, हमारी वेबसाइट की भी लिंक मिलेगी। आप दोनों जगह पर कहीं पर भी जाकर हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। खासकर ऐप डाउनलोड करके ऐप पर जाएंगे तो ये वाला कोर्स आपको शो होगा, इस प्रकार से कुछ इंटरफेस होगा, उस कोर्स को चुनकर आप कोर्स परचेस कर सकते हैं, गूगल पे फोन पे से पेमेंट कर सकते हैं। और अच्छी बात ये अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है 33% का। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चल रहा है, रक्षाबंधन का ऑफर चल रहा है। तो भाई जल्दी से जल्दी परचेस करके जुड़ जाएं सभी लोग, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐप में ऑलरेडी बाकी सब्जेक्ट के नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है और अभी और नए नोट्स डेली अपलोड होते जा रहे हैं। इसको भी जानते होंगे, जो लोग जुड़े हैं तो उनको पता ही होगा, ठीक। फिर मिलेंगे क्लास 3 में, जहां बाल विकास की अवधारणा की, विकास की अवधारणा का पार्ट 2 भी हम लेकर आएंगे। हमारा क्लास नंबर 3 में विकास की अवधारणा की और चर्चा करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। हमारे कोर्स में क्या क्या मिलेगा बता दूं, नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर, ये सब कुछ मिलेगा, ध्यान रखेंगे। कोर्स जरूर परचेस करें। आपके दोस्त साथी जो भी आपके साथ पढ़ रहे हों, तैयारी कर रहे हों, उनको जरूर बताइए इसके बारे में, उन्हें भी बैच से, कोर्स से जरूर जोड़िए और लाइव क्लास में डेली समय पर जुड़िए। साथ ही साथ अगर आपके कुछ डाउट्स रहे हों तो कमेंट कर दीजिए, उन डाउट्स को भी मैं देख लूंगा। अलग से उस पर वीडियो बनाना होगा तो वो भी बना दूंगा, ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। सभी को गुड नाइट। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वीडियोस देखिए और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज, कि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन और लाइक का काम करता है। तो जरूर वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें सब्सक्राइब करने के बाद। इससे होगा ये कि जब भी मैं लाइव आऊंगा, कोई वीडियो डालूंगा, नोटिफिकेशन डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक खबर पहुंच जाएगी, वरना पहुंचेगी नहीं। तो ये जरूर करें, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।